प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का गृह विज्ञान का पाठ 7 विद्यालय में आपसी संबंध पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे साथ साथ अपनी बुक निकाल लें और ध्यान से पढ़ते चलें। छोटे बच्चे के लिए विद्यालय जाने का अर्थ है बड़े हो जाना, अर्थात जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह विद्यालय में पढ़ने जाता है। अब उसकी अपनी पुस्तकें, पेंसिल आदि होती है और विद्यालय में उसके अपने ही मित्र होते हैं। प्रत्येक बच्चा इसलिए सदैव इस प्रतीक्षा में रहता है कि कब बड़ा हो और कब विद्यालय जाकर पढ़ना लिखना सीखे। प्रारंभ में जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तो वहाँ अन्य बच्चों के बीच में होते हुए भी वह अकेला ही खेलता है। कुछ समय के बाद उसके अपने अध्यापकों से उसका लगाव होने लगता है और वह उन्हें अपना आदर्श मान लेता है। वह अध्यापकों के अतिरिक्त किसी और की बात पर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे बच्चे का व्यवहार सामाजिक होने लगता है। वह अपने सहपाठियों के साथ बातचीत करने लगता है। सहपाठी होते हैं बेटे साथ पढ़ने वाले, उनके साथ खेलता है और अपने एक दो मित्र भी बना लेता है। अब बच्चे का ध्यान खेलों और मित्रों की ओर ज़्यादा लगने लगता है, जिससे उसकी रुचि पढ़ाई में भी कम हो जाती है। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में भी विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। आरंभ में बच्चा अपने अध्यापकों को माता पिता के रूप में देखता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर करता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वह आत्मनिर्भर होने लगता है और अध्यापकों के साथ उसका संबंध पहले की बजाय कम हो जाता है। उसका संबंध पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। अब उसे आधी छुट्टी का समय अधिक प्रिय लगने लगता है। क्योंकि इस समय वो अपनी इच्छा के अनुसार मित्रों के साथ खेल सकता है। विद्यालय में सहपाठियों और अध्यापकों के अतिरिक्त बच्चा कुछ अन्य कर्मचारियों के संपर्क में भी आता है। तो ये बेटा आपका प्रश्न पहला, उसका उत्तर है ये कि विद्यालय में बच्चा किन किन के संपर्क में आता है। तो इसका उत्तर है कि विद्यालय में बच्चा सहपाठी, अध्यापक और कुछ अन्य कर्मचारियों के संपर्क में भी आता है। अब हम पढ़ेंगे कि बच्चे का विद्यालय में किस व्यक्ति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए और कैसा व्यवहार उसको करना चाहिए। बच्चे का अध्यापक वर्ग से संबंध। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे के जीवन में अध्यापक ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में उसका बड़ा ही योगदान होता है। अपने अध्यापक से उसे जो व्यवहार मिलता है उसी के आधार पर वह अपने आप को समझने का प्रयत्न करता है। अध्यापक की ओर से बोले गए मीठे शब्द, दी गई शाबाशी, मुस्कुराहट, ध्यान आदि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। अध्यापक की नाराज़गी भी बच्चे के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। इससे बच्चा अच्छे बुरे की पहचान करना सीखता है। अध्यापक की सहायता से ही बच्चा विद्यालय में अपने समूह में हिल मिलकर रहना सीखता है। कक्षा में सामाजिक एवं भावनात्मक वातावरण का निर्माण भी अध्यापक ही करता है। बच्चे का मित्रगण एवं संबंधियों या साथियों से संबंध। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है और विद्यालय में किसी समूह का सदस्य बन जाता है तो अपने समूह के सदस्यों की प्रशंसा और अपमान भी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब वह केवल वही कार्य करना चाहता है जिससे उसको अपने साथियों से प्रशंसा मिले, यानी कि बड़ाई करें उसके साथी। समूह का सदस्य बनकर बच्चा सही व्यवहार करना सीखता है। साथियों के अनुकरण से ही वो बहुत से कौशल या स्किल्स सीखता है और उनका अभ्यास करता है। जो बच्चा समूह के नियमों की अवहेलना करता है उसे समूह से निकाल दिया जाता है। इसीलिए प्रत्येक बच्चे को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो उसके समूह द्वारा मान्य हो और प्रत्येक बच्चा समूह का सदस्य बना रहने के लिए उसके नियमों का पालन करने का सदैव ही प्रयत्न करता रहता है। बच्चे का अन्य कर्मचारियों के साथ संबंध। अध्यापकों और साथियों के अतिरिक्त बच्चा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों जैसे सफाई कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, चौकीदार व चपरासी के संपर्क में आता है। इनमें से कुछ के साथ बच्चों का सीधा संपर्क नहीं होता, परंतु इन सब के साथ बच्चे से एक निश्चित व्यवहार की आशा की जाती है। अब हम पढ़ चुके हैं कि विद्यालय में किन किन व्यक्तियों के संपर्क में बच्चा आता है और उसके जीवन में उसका क्या महत्व रहता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इनके साथ बच्चे को कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे विद्यालय के अंदर पारस्परिक संबंध अच्छे बन सकें और बच्चा वहाँ अच्छी तरह से पढ़ सके और रह सके।
बच्चे का अध्यापक वर्ग के प्रति व्यवहार। अध्यापक वर्ग उन्हीं बच्चों को पसंद करते हैं जिनका व्यवहार अच्छा हो और जो दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे और जो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे और अच्छे बुरे का ध्यान रखे। माता पिता अपने बच्चों को अध्यापकों के संरक्षण में छोड़ देते हैं। विद्यालय में अध्यापक उनके माता पिता के समान होते हैं, इसलिए इनका उतना ही आदर करना चाहिए जितना बच्चे अपने माता पिता का करते हैं। बच्चों को सदैव अध्यापकों के साथ आदर और धैर्यता से बात करनी चाहिए। बच्चों को सदैव अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये है आपके प्रश्न 2 का उत्तर। अब नेक्स्ट है, अध्यापक सदैव बच्चों की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें लिखना पढ़ना सिखाते हैं। बच्चों को भी सदा इसके लिए आभारी रहना चाहिए। बच्चे अध्यापक की आज्ञा का पालन करें। अपने हाव भाव, कार्यों और मीठे शब्दों से ही यह आभार प्रकट कर सकते हैं। यहाँ बेटा आपके प्रश्न 5 का उत्तर है, कक्षा में बच्चे को निम्नलिखित शिष्टाचार संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। कक्षा में बच्चे को अध्यापक व अपने बड़ों का आदर करना और सम्मान करना चाहिए। बच्चों को दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को अध्यापक की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। बच्चे को अध्यापक से आदर पूर्वक शब्दों में और धैर्य के साथ प्रश्न करने चाहिए। कक्षा में बच्चे को शांत रहना चाहिए। बच्चे के मित्रगण और साथियों के प्रति व्यवहार कैसा हो। विद्यालय में बच्चे को अपने से छोटे बच्चों के साथ प्यार और सद्व्यवहार करना चाहिए और बड़े बच्चों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब बच्चे का अन्य कर्मचारियों के प्रति व्यवहार कैसा हो। विद्यालय में काम करने वाले, तो बेटा जो ऊपर था वो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर था और अब हम प्रश्न नंबर 6 का उत्तर पढ़ रहे हैं। विद्यालय में काम करने वाले सभी व्यक्ति परिवार के सदस्यों के समान होते हैं, अतः बच्चे को अन्य कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए और उन्हें सदा आदर और सम्मान देना चाहिए। बच्चे को विद्यालय में काम आने वाले सभी कर्मचारियों के साथ शिष्टतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति के सही विचारों का आदर करना चाहिए। वे बच्चे जो विद्यालय में सबके साथ अच्छे संबंध रखते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, वो अपने समूह और विद्यालय में लोकप्रिय बनकर सदा प्रशंसा के पात्र बने रहते हैं। अब इसमें से बेटा आपको प्रश्न नंबर 4 और 7 का उत्तर खुद देना है। प्रश्न 4 है, उन गुणों की सूची बनाओ जो तुम्हें अपने साथियों में अत्यंत प्रिय लगते हैं। आपके जो दोस्त हैं उनमें जो आपको उनके गुण दिखाई देते हैं कि इसके अंदर ये गुण है, तो उस तरह से आप एक सूची बनाएं, अपने दोस्त का नाम लिखें और उसके अंदर क्या गुण है वो लिखें। और प्रश्न नंबर 7 है, अपने विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची बनाओ। ये सूची भी आप बना सकते हैं कि एक तरफ लिख दें कि विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी और फिर सामने लिखें उनका नाम। ठीक है बेटा, इस तरह से आज हम अपना लास्ट चैप्टर जो है हमारा बुक का वो पूरा हमने कर लिया है। और सभी बच्चे इसके बाद अपनी बुक को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से उसकी रीडिंग करें। उसके बाद समझने के बाद इसके प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में आप लिखें। धन्यवाद।